हाँ जीवन, इस माँ को मैंने विश्वास दिलाया था और वचन दिया था, और इस माँ ने कहा था कि बेटा मेरे इस लाडले को अपनी जान की तरह पालना, और जब ये युवा हो जाए तो मेरी अमानत मुझे लौटा देना। इसलिए यही तेरी माँ है, यही तेरी जननी है, अब यहीं रहना है तुझे। अब मैं जा रहा हूँ जीवन। नहीं भैया ऐसी बातें सुना, वक्त के हाथ इंसान मजबूर हो जाता है जीवन। वक्त आज यही कह रहा है, हम दोनों की जुदाई शायद उस ऊपर वाले ने अपनी कलम से पहले लिख रखा है। हार नहीं जीवन में हूँ सगा तेरा भाई, दिया था वचन माँ बनूंगा सहारा, दिया था वचन माँ बनूंगा सहारा, और मुझे माँ की ममता यहाँ थी। मेरे भाई, मैं उम्र में तुझसे बड़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरे भाई जाने अनजाने में तेरी परवरिश में या मुझसे कहीं कोई भूल हो गई हो, मुझे अपना भाई समझ कर क्षमा कर देना, और माँ के बताए गए रास्ते पर चलना और अमल करना। मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। बचपन में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी
जो कि इतने वर्षों तक मुझे अपने आंचल से वंचित किया माँ। बोलो माँ। बेटा, मेरे पास ऐसी मजबूरी थी, इसलिए तुझको अपने आंचल से दूर किया मैंने। मुझे माफ कर दे मेरे बेटा। लेकिन माँ जानती हो, डाकू जरूर है ये भैया, लेकिन उन्हें बचपन से मुझे पढ़ा लिखा कर मुझे एक नेक इंसान बनाया है। और मैं बहुत ही जल्द पुलिस की नौकरी पाने वाला हूँ, क्योंकि मैं पुलिस की ट्रेनिंग देकर आया हूँ और मुझे इसी वक्त ड्यूटी के लिए निकलना पड़ेगा माँ। हाँ बेटा, मेरे लाल, तू दो भाई था और तुम्हारे पिताजी भी थे। तुम दोनों जोड़े थे और तुम दोनों के त्रिशूल का निशान है। जैसे तुम्हारे त्रिशूल का निशान है ना, वैसे उनके भी त्रिशूल का निशान था। यहाँ के जमींदार सालिम उसको छीन कर तुम्हारे पिता से गंगा जी में फेंकवा थी। आज होता तो तुम्हारे जैसे वो भी होता। ठीक है माँ, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो एक दिन हमारे भैया हमको जरूर मिल जाएंगे माँ। माँ, मुझे जाने की इजाजत दे माँ। बेटा, अब इस दुनिया में वो जीवित नहीं है, क्योंकि उन्हें बहती गंगा में फेंकवा दिया था ज्वाला सिंह ने। तो आज जा रहे हो पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करने? हाँ माँ। तुम्हें भूल जाना नहीं, चाहे सर हो कलम या मिटे जिंदगी। चाहे सर हो कलम या मिटे जिंदगी, अपना ईमान बेटा ठिकाना नहीं, चाहे सर हो कलम या। शाविका, मेरी बात को ख्याल रखना। माँ, मैं आपसे किसी से घूस नहीं लेना और किसी गरीब को सताना नहीं बेटा। नहीं माँ, अपने शरीर पर वर्दी चढ़ाने के पश्चात मैं पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने देश व कानून की रक्षा करूंगा माँ। माई के दूधवा जैसा मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई मिल जाई पर दुनिया में माई। साथियों सुनो, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है।
सामने वो कुआं दिखाई दे रहा है, जाओ उस कुएं से पानी निकाल कर लाओ ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। जल्दी करो। सिंह कुएं में पानी लेने गए और ये औरत। जी हाँ सरदार जी, मैं गया तो पानी लेने, लेकिन ये औरत गिरी हुई थी कुएं में। जैसे ही मैंने बाल्टी डाला, ये बाल्टी पकड़ के ऊपर आ गई। ठीक है जी, मैं स्वयं जानकारी लेता हूँ। अरे बताओ कौन हो मुझको यहाँ लाने वाले? बताओ कौन हो मुझको यहाँ लाने वाले? मेरे जख्मों दिलो जान बचा। जो मुझे जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और ये लोग कौन हैं? और मुझे तो लोग बेरहम सिंह सब है तूफान रहा कर। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और किसके घर की इज्जत हो? मेरा नाम पारो सिंह है। मैं ठाकुर ज्वाला सिंह की पत्नी हूँ। क्या कहा? पारो सिंह और जमींदार ज्वाला सिंह की पत्नी? हाँ। हम लोग मौका अच्छा है और मौके का फायदा मैं जरूर उठाऊंगा। तेरे पट के नाम एक लेटर लिखूंगा और उससे 50,000 रुपए की मांग करूंगा और वो 50,000 रुपए लेकर मेरे पास जरूर आएगा। नाहर सिंह, इसे ले जाओ, गुफा में बंद कर दो और एक कॉपी और कलम लेकर आओ। ले जाओ। नमस्कार। आगे तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी पत्नी पारो को हमने आगाह कर लिया है, हमारी कैद में है। और हाँ, अगर पत्नी को जीवित देखना चाहते हो, मुलाकात करना चाहते हो, तो मालपुर के मेले में 50,000 रुपए लेकर वो भी अकेले में मिलोगे और पुलिस सहायता भी नहीं लोगे। तुम्हारा यानी दुश्मन डाकू बेरहम आगे 440 बोल्ट यानी खतरा।
कन्या को निकालकर किसी भी तौर तरीके से जमींदार की हवेली तक पहुंचाओगे। जाओ। आओ हमारे साथ। क्या बात है? जमींदार साहब की जय हो। जाओ। कहो सागर, हमारी ठकुराइन पारो और हमारी बेटी ज्योति मेले से भी वापस नहीं आई। जमींदार साहब, आपकी ठकुराइन और आपकी बेटी कहने लगी कि आपकी ठकुराइन देवर जी तुम जाओ ठाकुर साहब की देखरेख करो और मैं मेला देखकर सुबह ही चली आऊंगी, रात भर मेला देखूंगी। हमने कहा ठीक है भाई। आओ बैठकर अब उन लोगों का हम इंतजार करते हैं। ओहो, पोस्टमैन हो, घबराइए है, मैं आ रहा हूँ। मालिक, पोस्टमैन आया, देख कर बुलाकर और आपके नाम से उसने बताया कि लेटर आया है और उन्होंने कहा लेटर को मालिक को हाथों हाथ से देना। ठाकुर ज्वाला सिंह, आपको मालूम हो कि आपकी ठकुराइन हमारे कब्जे में है और उन्हें अगर जिंदा सही सलामत चाहते हो तो मणिपुर के मेले में 50,000 रुपया लेकर मिलो। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू बेरहम से और चेतवानी, अगर तुमने शासन प्रशासन का सहारा लिया तो ठकुराइन नहीं, ठकुराइन की तुम्हें लाश मिलेगी। शगर हो तो सुमन, वहां उन्हें छोड़कर बड़ी भूल की। ठकुराइन ने जिद किया ना, तभी हम ठकुराइन को छोड़ा। अब बताओ क्या होगा अगर मैं शासन प्रशासन का भी सहारा लेता हूं तो वो बेदर्दी, वो बेरहम सिंह मेरी ठकुराइन को मार देगा। कोई उपाय सोचिए, उपाय सोचिए ठाकुर साहब, कोई उपाय सोचिए। आओ आओ हम चलते हैं। हमारी रियासत में विजयनगर में जो भी नया थाना बना है उसमें नया इंचार्ज जीवन कुमार इंस्पेक्टर आया है। तो चलो हम ये सलाह हम थाने चर कर लेते हैं। क्यों नहीं, चलिए जमींदार साहब चलिए। सिपाही, तुम्हें मालूम है कि मैंने आज ही इस विजयनगर का चार्ज अपने हाथों में संभाला है। क्यों नहीं? और मुझे ईश्वर ने आखिर नौकरी दे ही दिया। आज मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया, मेरी माँ का सपना साकार हो गया। लेकिन हम पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ देश व कानून की रक्षा करेंगे। आइए हम अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम करते हैं। अगर कोई आता है तो मुझसे मुलाकात करवाइए।
हम तो लुट गए साहब, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के नहीं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस विजयनगर रियासत का एक नेक और शरीफ इंसान, हमें जमींदार ज्वाला सिंह के नाम से लोग जानते हैं, यही मेरा परिचय है। तो आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मणिपुर का मेला हमारी ठकुराइन और हमारी बेटी मणिपुर का मेला देखने गए थे और बेरहम सिंह नाम का एक खुखार डाकू हमारी ठकुराइन का अपहरण कर लिया और 50,000 रुपए की मांग की है। अगर मैं 50,000 रुपया लेकर नहीं गया तो वो हमारी ठकुराइन को मार देगा। अब आप ही बताइए कि हम जैसे नेक और शरीफ इंसान तो इस दुनिया में अब जी नहीं सकते साहब। कोई उपाय सोचिए इंस्पेक्टर साहब। तो यानी आपसे 50,000 रुपए मांगा। हाँ हाँ, इसमें बुराई क्या है? अगर आप अपनी पत्नी की जान की सलामती चाहते हो तो 50,000 रुपए आपके लिए क्या है? अरे कितनी आसानी से आपने कह दिया। गरीब मनई 50,000 कहाँ पाऊंगा? रियासत के जमींदार हैं तुम्हारे मालिक, तो तू गरीब होगा ना? गरीब जमींदार है, गरीबो जमींदार हो दिगा। जमींदार साहब, कहिए अगर इंस्पेक्टर साहब। हमारी बात समझो। अगर उसने 50,000 रुपए की मांग किया है तो तुम लोग अगर अपना दिमाग से काम लोगे तो काम चल जाएगा। एक सूटकेस में 50,000 रुपए पैक करो और 50,000 रुपए लेकर मणिपुर मेले की तरफ चलो। ऐसे ही बेरहम सिंह के हाथों पर तुम पैसा रखोगे, हम उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हम आपकी पत्नी और आपका पैसा कुछ भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन ठीक है, मौके का ध्यान दीजिएगा। अगर जरा भी मौका चूक हुआ तो रुपया भी मेरा जाएगा और हमारी ठकुराई। मैं एकदम सही समय पर आऊंगा, आप चलिए। क्यों बेचे रुको? आप अपनी पूरी माइंड फोर्स लेके आना। अबे साले मैन फोर्स नहीं, मेन फोर्स। तो कहा था साहब, पूरी फोर्स चारों तरफ। अच्छा ये बता दे, तुम्हारे यहाँ गरीब भी जमींदार होते हैं क्या? नाव है हमारा नाम। घबरा जी साहब, पैसा वाली बात है। पैसा लेकर चलो, हम लोग मणिपुर मेले की तरफ आ रहे हैं। चलो। पैसा पूरा मिली साहब, उकरे बेरे नहीं उकरा। चल बे, निकल। दू ठोर बांधी का बांधी यहाँ? गैर सिंह वाली। गैर सिंह वाली? 1.5 कुंटल के हैं, उन्हें के चलते ही बेचा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, चलो 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 चलो। सिपाही आइए, हम लोग मणिपुर के मेले की तरफ चलते हैं। तुम्हारा पद रुपए का इंतजाम करके तुम्हारी जान बचाने के लिए आ रहा होगा, फिर उसके बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जमींदार ज्वाला सिंह, तुम्हारे वादे के मुताबिक मैं वो 50,000 रुपया लेकर आया। ये रुपया लीजिए, रुपया थामो और हमारी ठकुराइन को हमारे हवाले करो। आओ ठकुराइन, आओ आओ, मेरे पास आओ।
मैंने कहा था कि शासन प्रशासन का सहारा नहीं लोगे, लेकिन तुमने वही किया। अरे ये जो मैं नहीं चाहता था। ये मणिपुर के मेले में लगी है, मेला देखने वाले के रक्षा के लिए इनकी ड्यूटी लगी है। तो इन महाशय से कहो कि पिस्टल नीचे रखें और 5 कदम तुम्हारी तरफ पीछे हट जाएं, नहीं तो जैसे इतना खून किया है एक खून और सही। तुम हमारे ठकुराइन के साथ ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे। मत करो, मेरे पास समय नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी ठकुराइन की जान खतरे में है। पिस्टल नीचे रख दीजिए। पीछे आप लोग पीछे पीछे। ठाकुराइन जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। हम लोग नरहर सिंह, इंस्पेक्टर जीवन हमारा पीछा कर रहा है और हमें छुपने के लिए कोई जगह चाहिए, इसलिए आगे बढ़ो। बेरहम सिंह, जितना भागना है भाग ले। सिपाही आइए हमारे। नरहर सिंह, ये आलीशान बंगला देखने को, हम इसी बंगले का सहारा लेंगे। चलो और आगे बढ़ो। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए और मेरे प्यारे जी, मेरे सजनवा जी मुझसे मिलने नहीं आए और मैं उनके बिन बेचैन हूँ। पता नहीं कब मुझसे मिलने आएंगे।